हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाकू ग्रुप। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हम हैं वो है नेम्स एंड दी डेट्स कि मतलब क्या नाम दिया गया जो हम अभी टाइमलाइन को पढ़ रहे हैं। सो आर्कोलॉजिक है गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम डेट वी आर स्टडिंग। तो दोस्तों, आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो टाइमलाइन अभी हम पढ़ रहे हैं उनको कुछ नेम से डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया है। सो मेनली 3 नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है पेलियोलिथिक, सेकेंड है मेसोलिथिक एंड थर्ड है नियोलिथिक। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे हम। तो दोस्तों, आप एक एक करके देखते हैं क्या होता है पेलियोलिथिक, क्या होता है मेसोलिथिक एंड क्या होता है नियोलिथिक। सबसे पहले देखते हैं पेलियोलिथिक क्या होता है। दोस्तों, दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक्स वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। दोस्तों, हमारा पेलियोलिथिक जो 2 वर्ड से मिलकर बनता है। एक है पेलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। दोस्तों, इस पीरियड से जनरली स्टोन टूल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, तो इसलिए उसे ओल्ड एज स्टोन मतलब स्टोन एज कहा जाता है। द पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियंस एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। दोस्तों, पेलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिलियंस ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। दोस्तों, पेलियोलिथिक जो है अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की 99% कवर करता है। ह्यूमन हिस्ट्री की 99% हिस्ट्री कवर करता है। अब देखते हैं दोस्तों, मेसोलिथिक क्या होता है। मेसोलिथिक का मीनिंग होता है मिडिल स्टोन, मतलब दिस पीरियड्स एक्सटेंड फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। दोस्तों, मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो के बीच का है। स्टोन्स टूल्स कॉल्ड मैक्रोलिथ्स वर फाउंडिंग दिस पीरियड फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोस्तों, माइक्रोलिथ्स नाम के स्टोन्स इस समय यहाँ पे पाए जा रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, नियोलिथिक क्या होता है। मीनिंग न्यू स्टोन। दोस्तों, इसका मतलब होता है न्यू स्टोन। देखिए, सबसे पहले आता है ओल्ड स्टोन मतलब बहुत पुराने, फिर मिडिल स्टोन मतलब बीच के, और फिर न्यू स्टोन एज। दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो टू 4,000 ईयर्स एगो। दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 ईयर्स एगो टू 4,000 ईयर्स एगो के बीच में। इस समय दोस्तों सेटल्ड एग्रीकल्चर पर डेवलपमेंट होने लगा था एंड लोग सेटल होने लगे थे। तो दोस्तों, अब देखते हैं अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, दोस्तों आज से 12,000 साल पहले, मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। दोस्तों, आज से 12,000 पहले कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे, जिससे मतलब जिसके कारण हमारे बहुत सारे ग्रास लैंड उगने लगे थे और बहुत सारे डोमेस्टिक मतलब इंक्रीज इन डोमेस्टिक एनिमल्स। और दोस्तों, उसके कारण हुआ है कि जो हमारे पीपल थे मतलब हंटर गैदरर्स थे, उनको उन्होंने इन एनिमल्स को फॉलो किया, और बस यहीं से दोस्तों उनको आइडिया आया है कि अब थोड़ा कि पहले जो उनको मारते थे, अब वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी फूड हैबिट्स को देख रहे हैं, और इसी को देखते हुए दोस्तों उन्होंने उनको एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया है। एंड दोस्तों, ऐसा भी टाइम था जब सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में ग्रेन बियरिंग ग्रासेस दिखने लगी थी, मतलब जिसमें अनाज उगाया जाए वैसी घास उगने लगी थी, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गई, राइस हो गई। ऐसे सब नेचुरली अपने सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उग रही थी। तो अपने जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने इनको खाना शुरू किया और उनके बारे में जाना कि कैसे ग्रो होते हैं। उन्होंने साथ साथ जानवरों को भी पालना शुरू करा। पहले वो जो जिस जानवर को मारा करता है उनको पालना कर रहे हैं, स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे जैसे शिप हो गई, गोट हो गए, कैटल हो गए, ऐसे डोमेस्टिक जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। सब दोस्तों, देखते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग क्रॉप्स, दोस्तों अब इंसानों ने अनाज उगाना सीख चुका था। इट मीन डेट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। अब दोस्तों उन्होंने अनाज उगाना सीख लिया है, तो जैसे वो पहले एक जगह से दूसरी तरफ ट्रैवल करते थे, उनको एक जगह सेटल होके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना था। तो इट मीन डेट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स
watering, driving away animals and birds to till the grain ripened। दोस्तों जब तक के फसल पूरी उग के और कट के नहीं हो जाती तब तक उनको एक जगह पे रोक के फसल की देखभाल करना रहता था। As grain had to be stored for both food and seeds, दोस्तों फूड एंड सीड्स है, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट्स। दोस्तों जो पहले की जो फसल थी वो फूड के साथ साथ सीड्स का भी काम करती थी, तो अर्ली ह्यूमंस को इसके बारे में इसको स्टोर करने की कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती थी। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, वो बास्केट्स एंड डिग पिक्स इनटू द ग्राउंड। या तो दोस्तों वो कुछ क्ले पॉट्स में रख देते या बास्केट्स में रख देते या तो मैं ज़मीन में गड़ा देते। सो दोस्तों देखते हैं अब स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स की आखिरकार जानवर को क्यों पाला जाता था। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सो दोस्तों एनिमल्स का मेन जो मतलब एनिमल्स को पालने का जो मेन ज़्यादा वो होता है, एक तो मिल्क मतलब जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है फूड का, और मीट जो कभी कभार जब ज़रूरत पड़ने पे उनसे मीट भी मिल जाता था। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज फूड्स। दोस्तों जानवरों को अगर पाला जाए तो एक प्रकार से इस फूड ही स्टोर करना है, तो मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एनिमल्स उस समय एक फूड का सोर्स है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। दोस्तों हमें कैसे फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स के पालतू जानवर के बारे में पता चला। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स आर इन नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट से कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। दोस्तों बहुत सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट कश्मीर में है और ईस्ट साइड में मतलब वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु हो गया दोस्तों, केरला हो गया, इस वास्ते साइड। To find whether these sites were settlements, all farmers and herders scientists study evidence of plants and animals bones। तो दोस्तों ऐसी जगह में फार्मर्स रहते थे कि नहीं, तो इसको जानने के लिए मेनली जो साइंटिस्ट रहते हैं वो स्टडी करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स बोन्स की। तो वन ऑफ द मोस्ट एग्जिस्टिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेनिंग ऑफ ब्रंट गेंट्स। तो दोस्तों जो इसमें जो मेनली जो मेन चीज़ है, मतलब जो मेन चीज़ें देखते हैं वो बर्न गेज देखते हैं, मतलब जो जली हुई अनाज रहते हैं उनसे देखते हैं, उनकी चिराग बच जाती है, उनको देख के फिर दोस्तों साइंटिस्ट जो है पता करते हैं। साइंटिस्ट कैन ईजली आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, सो वी कैन नो डेट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स occur in different parts of the subcontinent। दोस्तों साइंटिफिक यही ग्रेन्स की स्टडी करके बताते हैं कि हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। सो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक्स की तरफ। दो है टू वर्ड्स आर सेटल लाइफ्स। सो अब दोस्तों इंसानों ने फसल उगाना शुरू कर दी थी, तो अब वो एक जगह रुक के रहना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों देखते हैं हमें कैसे पता चलता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट। सो दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ हट्स या हाउसेस पाए हैं कुछ साइट्स में जहाँ पे लोग रहा करते थे। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो है मेनली जो दोस्तों वेदर कंडीशन के कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये मेनली वेदर क्लाइमेट से बचने के लिए, जैसे ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने, रेस्ट करने के लिए बनाए जाते थे, या फिर दोस्तों कभी खाना बनाने के लिए बाहर या अंदर कभी भी। तो दोस्तों अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। स्टोन, सॉरी दोस्तों स्पून नहीं है, स्टोन है। स्टोन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस sites as well. Sorry, sites. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. So दोस्तों बहुत से टूल्स भी पाए गए हैं जो दोस्तों पेलोलिथिक को छोड़ के न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन्स थे, तब इनको बोले जाते हैं न्यूलिथिक। दोस्तों इतने था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।